नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसोसिएट कोर पेपर, जिसे पहले माइनर पेपर बोला जाता था, मतलब इस वीडियो में हम लोग माइनर पेपर हिस्ट्री का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो किसका देखेंगे सारा मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। देखिए, यदि आप लोग नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 वाले हैं, या फिर रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 वाले हैं, यह वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। तो ध्यान से सुन लेना है। एसोसिएट कोर पेपर को सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में पढ़ना है। मतलब यदि कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर हिस्ट्री रखे हैं, ठीक है, तो उसको भी यही सिलेबस पढ़ना होगा। और यदि सेमेस्टर 2 में एसोसिएट कोर पेपर रखेंगे तो यही सिलेबस आपका रहेगा। तो इस वीडियो में हम लोग एसोसिएट कोर पेपर मतलब माइनर पेपर हिस्ट्री का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलते हम लोग यहाँ पर समय को बर्बाद किए बिना यहाँ पर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। यह जो सिलेबस है नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है, मतलब सेम सिलेबस है। मतलब जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है रांची यूनिवर्सिटी के बेसिस पर चलता है। देखिए आप लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया गया है कोर्स कंटेंट यूनिट 1। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आज अच्छी तरह से दिख जाए। देखिए कोर्स कंटेंट में आपको यूनिट 1 दिख रहा होगा। इसमें दिखा गया, मतलब फर्स्ट में यहाँ लिखा गया है व्हाट इज़ हिस्ट्री, मतलब इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, डिफिनेशन पढ़ना है, इसका क्षेत्र पढ़ना है, और भी यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, इसी सबको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया यूनिट 2। यूनिट 2 में सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ना है, मतलब इतिहास के कौन कौन स्रोत होते हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, साहित्यिक स्रोत। ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया यूनिट 3। यूनिट 3 में हिस्ट्री एंड एलिड सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब जो इतिहास है किन किन विषयों से जुड़ा हुआ है, जैसे जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, इन सभी विषयों से इतिहास किस प्रकार से जुड़ा हुआ है इसके बारे में पढ़ना है। केवल सिलेबस देख लीजिए, एग्ज़ाम तो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम खाली नहीं छोड़ना। एग्ज़ाम जब भी देने जाइएगा पेज भर के आना है। तो जब क्वेश्चन देखिएगा तभी तो पेज भर पाइएगा, थोड़ा सा पढ़िएगा तभी तो भर पाइएगा। तो देखिए आपको यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, प्रीडियोडिएजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब जो भारतीय इतिहास है इसका कालक्रम पढ़ना है, प्रीडियोडिएजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जैसे एंशिएंट पीरियड क्या था, मिडावल पीरियड क्या था, मॉडर्न क्या था, ठीक है, और कंटेम्प्रेरी मतलब वर्तमान में इतिहास क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है यूनिट नंबर 5। इसमें हिस्टोरिकल ट्रेडिशन पढ़ना है, मतलब ऐतिहासिक जो संस्कृति होता है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और बैकग्राउंड पर आपको थोड़ा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर बाजा बज रहा है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा जंगल टाइप में आया हूँ, यहीं पर मैं वीडियो बनाता हूँ, इसके बावजूद भी यहाँ पर क्या है, आवाज़ आ रहा है। तो मात्र 5 यूनिट पढ़ना है। केवल यूनिट देख लीजिए क्या क्या आपका यहाँ पर दिया गया है। फिर से देखिए, यूनिट नंबर 1 में दिया गया व्हाट इज हिस्ट्री। सेकेंड यूनिट दिया गया है सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत। नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड एलिड सब्जेक्ट, इतिहास और उससे जुड़े सब्जेक्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है प्रीडियोडिएजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब जो भारतीय इतिहास है इसका कालक्रम पढ़ना है। और आगे आपका दिया गया है हिस्टोरिकल ट्रेडिशन, मतलब ऐतिहासिक मतलब परंपराएं क्या है, ठीक है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो चलते अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। जो भी यहाँ पर क्वेश्चन बताया जा रहेगा, ठीक है, सभी को क्या करना है, अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो यहाँ देख लेना एक नज़र में। जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है अतीत की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत की जो भी घटनाएं होती है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किए जा चुके हैं, उसको किस प्रकार से याद किया जाता है, वैज्ञानिक विधि से किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है, यही अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, इतिहास क्या कहलाता है, प्राचीन समय में किस प्रकार से मतलब बीता टाइम है हमारा, वही बताता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है इतिहास शब्द किस भाषा से आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से। ग्रीक भाषा से इतिहास शब्द आया है। आगे दिया गया है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ हिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा अतीत को समझकर वर्तमान और भविष्य को समझाना इतिहास का मुख्य उद्देश्य है। अतीत को समझ करके वर्तमान और भविष्य को समझाना क्या कहलाता है, समझाना बता देते हैं। फिर से देखिए, अतीत को समझ करके वर्तमान और भविष्य को समझना, मतलब वर्तमान समय में क्या चल रहा है, साथ ही साथ भविष्य में हमारा कैसा रहेगा वातावरण, ये क्या कहलाता है, इतिहास का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है इतिहास की प्रासंगिकता क्या है, मतलब जो यहाँ पर बताया गया है व्हाट इज़ द रिलेवेंस ऑफ हिस्ट्री, वर्तमान समाज को समझने में सहायता करता है। जो इतिहास है इसका प्रासंगिकता क्या है, तो वर्तमान समाज को समझने में इतिहास मदद करता है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको यहाँ पर दिया गया है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री,
मतलब इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं, किन माध्यमों से इतिहास को जाना जाता है, यहाँ पर बताया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनेगा, इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो इतिहास के मुख्यतः 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। और भी स्रोत होते हैं लेकिन मुख्यतः 2 ही स्रोत होते हैं। साहित्यिक स्रोत मतलब जो भी कविताएं लिखे गए हैं, कविताएं बोलते हैं, जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं प्राचीन समय में, जिससे इतिहास के बारे में पता चलता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है प्राचीन समय के अवशेष मिला है कि किस टाइम, मतलब उस टाइम में क्या क्या होते थे, उसका साक्षात प्रमाण है। तो पुरातात्विक स्रोत जो होता है इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इससे इतिहास का सटीक जानकारी मिलता है। साहित्यिक स्रोत से भी मिलता है, ठीक है, लेकिन इसका उतना प्रमाण नहीं रखा जाता है। आगे दिया गया है, वेद किस प्रकार का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्यिक स्रोत। वेद किस प्रकार का स्रोत है, साहित्यिक स्रोत है। इसको किताबों में लिखा गया है। आगे आपका यहाँ पर दिया गया है, अभिलेख किस प्रकार का स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख किस प्रकार का स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है, सिक्के किस प्रकार के स्रोत हैं। तो पुरातात्विक स्रोत। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अभिलेख कहने का मतलब है बड़े बड़े जो पत्थर होते थे प्राचीन समय में, उसमें मतलब लिखा गया है, कुछ लिखा गया है, कुछ चित्र बनाया गया है, यही एक प्रकार का अभिलेख होता है। तो इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में कैसी चित्रकलाएँ थी, कैसी व्यवस्था थी, इन सभी के बारे में जानकारी मिलता है। और नेक्स्ट आपका है, सिक्के किस प्रकार का स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत। आगे देखिए, लोक कथाएँ किस प्रकार का स्रोत है। तो मौखिक स्रोत। लोक कथाएँ किस प्रकार का स्रोत है, मौखिक स्रोत। नेक्स्ट दिया गया है, इंटरनेट आधारित स्रोत क्या कहलाता है। इंटरनेट स्रोत क्या कहलाता है। तो वेब स्रोत कहलाता है। इंटरनेट से जो भी हम लोग जानकारियाँ प्राप्त करते हैं वे वेब आधारित होते हैं। आगे देखिए, अगला दिया गया है, पर्यावरणीय इतिहास किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव और पर्यावरण के संबंध। पर्यावरणीय इतिहास किससे संबंधित है। तो मानव और पर्यावरण के संबंध से रिलेटेड है। आगे देखिए, थर्ड यूनिट में आपके यहाँ पर दिया गया है, इतिहास और भूगोल का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थान और पर्यावरण। इतिहास और भूगोल का संबंध किससे है। तो स्थान और पर्यावरण से है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट दिया गया है, इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। आर्थिक गतिविधियों से। इतिहास और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, आर्थिक गतिविधियों से। आगे देखिए, नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है, इतिहास और राजनीतिक विज्ञान का संबंध किससे है। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान का संबंध किससे है। इसका आंसर हो जाएगा शासन और राज्य व्यवस्था से। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान का संबंध किससे है, शासन किस प्रकार से किया जाता था, किस मतलब उस टाइम में राज्य कैसा था, ठीक है, कैसा साम्राज्य होता था, इसके बारे में पता चलता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, इतिहास और मानव शास्त्र किससे संबंधित है। तो मानव समाज की संस्कृति। मानव समाज और संस्कृति से संबंधित है। इतिहास और मानव शास्त्र जो है, इससे क्या पता चलता है। तो मानव समाज और जो संस्कृति है इसके बारे में पता चलता है। आगे दिया गया है, भूगोल का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है, प्राकृतिक परिस्थितियाँ ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करती है। प्राकृतिक परिस्थितियाँ क्या करती है, ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करती है। यही भूगोल का मतलब इतिहास पर प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, यूनिट नंबर 4 आपके यहाँ पर बताया गया है, पीरियोडिजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब जो भी कालक्रम थे भारतीय इतिहास का, उसको बताया गया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो 4 कालों में। भारतीय इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, 4 कालों में। आगे दिया गया है, प्राचीन काल किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन सभ्यताओं का काल। प्राचीन काल किससे संबंधित है। तो प्राचीन सभ्यताओं के काल से संबंधित है। आगे दिया गया है, मध्यकालीन काल किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यकालीन साम्राज्य का काल है। जो मध्यकालीन है यह साम्राज्यों का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा, आधुनिक काल कब से माना जाता है। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से हुआ है, इसको बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी में। आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ, 18वीं शताब्दी में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समकालीन इतिहास किससे संबंधित है। समकालीन इतिहास किससे संबंधित है। तो वर्तमान और हाल के इतिहास से। समकालीन इतिहास किससे संबंधित है, वर्तमान और हाल के इतिहास से। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 आपके यहाँ पर बताया गया है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन मतलब ऐतिहासिक परंपराएं। इसको देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, इतिहास पुराण परंपराएं किस काल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन काल से। इतिहास पुराण परंपराएं किस काल से संबंधित है। तो प्राचीन काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, बौद्ध इतिहास लेखन किस भाषा में हुआ है। तो पाली भाषा में। मतलब बौद्ध जो साहित्य है किस भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा में। आगे आपके यहाँ पर लिखा गया है, जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था। तो प्राकृत भाषा में। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, हर्षचरित्र किसकी रचना है। तो बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित्र नामक रचना किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर बनेगा राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। इसमें 11वीं था कि 12वीं था, 12वीं शताब्दी के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, कश्मीर के बारे में जानकारी मिलता है किसमें? राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है इंडो पर्शियन इतिहास लेखन किस काल में विकसित हुआ? तो मध्यकाल में। इंडो पर्शियन इतिहास लेखन किस काल में विकसित हुआ? मध्यकाल में। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है ओरिएंट लिस्ट इतिहासकार किस काल में हुए हैं? ओरिएंट इतिहासकार किस काल में हुए इसको बताना है। तो आधुनिक काल में। ओरिएंट लिस्ट इतिहासकार किस काल में हुए हैं? आधुनिक काल में। आगे आपका क्वेश्चन बनेगा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय इतिहास का गौरव दिखाना। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय इतिहास का गौरव दिखाना। तो यह हमारा था शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर वाला प्रश्न। इससे सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मिला होगा। अब हम लोग यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसके बारे में मैं क्या करूँगा, अच्छी तरह से बता दूंगा। और बाकी मैं केवल क्वेश्चन बताऊँगा, ताकि क्या होगा, क्वेश्चन को यदि आप लोग 10 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 10 क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, तो वही से प्रश्न आएंगे। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। और यदि इसका PDF चाहिए तो ज्ञान सागर ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। 60 रुपया लगेगा और 4 सालों के लिए आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट तो कुछ नहीं करते हैं, मतलब डाउनलोड करते ही नहीं है, 60 रुपया देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या दिया गया है? इतिहास की परिभाषा, स्वरूप और महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। इतिहास की परिभाषा क्या है? इतिहास किसे बोलते हैं? इसका स्वरूप क्या है? महत्व को बताना है। ठीक है, तो चलते हम लोग यहाँ पर समझते जाते हैं। जैसे फर्स्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है इतिहास मानव समाज के अतीत का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। इतिहास क्या करता है? मानव समाज के अतीत और इनका जो है, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से इसका व्यवस्थित रूप से अध्ययन करता है। यह केवल घटनाओं का वितरण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के कारण, प्रभाव, उनके सामाजिक आर्थिक परिणामों का विश्लेषण भी करता है। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव समाज कैसे विकसित हुआ है, वर्तमान समाज में किन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। मतलब एक तरह से जो इतिहास है, मानव समाज और उसके अतीत में किस प्रकार की घटनाएं हुई थी, वर्तमान समय में इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब अतीत में किस प्रकार से घटनाएं हुई थी, वर्तमान में किस प्रकार के वातावरण चल रहे हैं, दोनों का इसमें सम्मिलित रूप से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ज़्यादा नहीं समझना है, आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है इतिहास की परिभाषा दीजिए। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इतिहास शब्द ग्रीक भाषा शब्द, फिर से देखिए, इतिहास शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ अनुसंधान या जानकारी प्राप्त करना है। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। उन्होंने इतिहास को अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन बताया। फिर से देख लीजिए, इतिहास शब्द ग्रीक शब्द है जो हिस्टोरिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अनुसंधान या जानकारी प्राप्त करना। प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। उन्होंने इतिहास को अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन बताया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ते जाना है, समझ लेना है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है कुछ विद्वानों ने इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं दी है। मतलब हेरोडोटस के अलावा भी और भी बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने इतिहास की परिभाषा दिया है, उसको भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए एक नज़र में। जैसे आपका यहाँ पर दिया गया है E.H. कार के अनुसार इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है। E.H. कार के क्या मानना है? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच संवाद है। ध्यान रखना है और एग्जाम में 2 परिभाषाएं लिखना, ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2-3 परिभाषाएं लिख दीजिएगा, अच्छा नंबर मिल जाएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है टोयनबी के अनुसार इतिहास सभ्यताओं के उत्थान और पतन का अध्ययन है। टोयनबी के अनुसार इतिहास सभ्यताओं के उत्थान और पतन का अध्ययन है। नेक्स्ट दिया गया है रैंके के अनुसार इतिहास का उद्देश्य घटनाओं को जैसा वास्तव में हुआ है वैसा ही प्रस्तुत करना है। मतलब रैंके का क्या मानना है? इतिहास को वैसे ही प्रस्तुत करना है जैसे घटनाएं हुई थी। ठीक है, सेम उसी तरह से आपको लिख करके प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इन सभी में से क्या करना है? 2 परिभाषाओं को ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं। और इसी तरह से लिखना है, हेडलाइन दे के मोटा में। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक में लिख दीजिएगा, इधर ब्लू में लिख दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? अच्छा नंबर मिलेगा आपको। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है इतिहास का स्वरूप। चलते हम लोग इसको देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बताया गया आपका इतिहास का स्वरूप बहुयामी होता है। मतलब जो इतिहास है बहुत सारे विषयों से जुड़ा होता है, इसलिए इसका जो स्वरूप होता है, इसका जो आकार होता है बहुयामी होता है। इसमें केवल राजनीतिक घटनाएं ही नहीं
बल्कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म और पर्यावरण से संबंधित घटनाएं भी शामिल होती है। ध्यान से सुनिएगा, इतिहास में क्या होता है, केवल राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं होता है, मतलब राजा महाराजाओं की गद्दी के बारे में अध्ययन नहीं होता है, बल्कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, धर्म, पर्यावरण, इन सभी घटनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है, इतिहास का स्वरूप निम्न प्रकार से होता है। मतलब जो इतिहास का स्वरूप है और भी बहुत प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर इतिहास के और भी कौन कौन से स्वरूप हैं। जैसे फर्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया वैज्ञानिक अध्ययन, मतलब जो इतिहास का प्रकृति है, स्वरूप है, इस मतलब इसका वैज्ञानिक अध्ययन है। जैसे यहाँ पर देखिए, इतिहास प्रमाणों और स्रोतों के आधार पर लिखा जाता है। मतलब एक प्रकार से हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इतिहास में प्रमाण चाहिए, इतिहास लिखने के लिए प्रमाण चाहिए, तभी उसके बारे में इतिहास लिखा जाएगा। तो वैज्ञानिक अध्ययन के स्वरूप होता है। ठीक है, आगे आपका यहाँ पर दिया गया है विश्लेषणात्मक अध्ययन। जो इतिहास है इसका स्वरूप कैसा होता है, विश्लेषणात्मक होता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, इतिहास केवल घटनाएं नहीं बल्कि उनके कारणों को भी विश्लेषण करता है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया गया आपका यहाँ पर मानव समाज का अध्ययन। जो इतिहास का स्वरूप है कैसा है, मानव समाज का है। ठीक है, मानव समाज के जैसा है। जैसे यहाँ पर बताया गया, इतिहास का मुख्य उद्देश्य या मुख्य विषय मानव और उसका समाज है। तो इतिहास का स्वरूप कैसा हो जाएगा, मानव समाज हो जाएगा। आगे दिया गया है गतिशील विषय। जैसे यहाँ पर बताया गया है, नई खोजों के साथ इतिहास की व्याख्या भी बदलती रहती है। मतलब एक प्रकार से क्या है, गतिशील है। इतिहास के साथ विषय है, गतिशील है, नई नई खोज होती रहती है, तो इसमें नए नए बदलाव होते रहते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है इतिहास का महत्व। थोड़ा सा सांस बहुत ले रहे हैं यार, पता नहीं क्या हो गया आज की। नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, इतिहास का महत्व। इतिहास का अध्ययन समाज और व्यक्ति दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतिहास का अध्ययन समाज और व्यक्ति दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। आगे दिया गया आपका यहाँ पर मुख्य महत्व। इतिहास का क्या महत्व है, तो अतीत की जानकारी के लिए मतलब इतिहास का महत्व है। इतिहास हमें अतीत की घटनाओं से परिचित कराता है, वर्तमान को समझने में सहायता करता है। ठीक है, केवल हेडिंग बता देते हैं ताकि ध्यान में रहे आपको। राष्ट्रीय चेतना विकसित करता है। इतिहास क्या करता है, राष्ट्रीय चेतना विकसित करता है। भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है। तो इस प्रकार से इतिहास कितने महत्व हो गए। लास्ट में क्या कर देना, निष्कर्ष लिख देना है। अतः इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रहण नहीं बल्कि मानव सभ्यता के विकास का समग्र अध्ययन है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे विकसित हुआ और भविष्य के लिए हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को, ठीक है, निष्कर्ष में लिख लेना है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक बार आप लोगों को यहाँ पर पढ़ लेना है अच्छी तरह से, ठीक है, अपने से, ताकि ज़्यादा समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं ताकि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो, क्योंकि यहाँ मैं बताऊँगा तो आपको टाइम बर्बाद ही होगा। इसलिए जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको क्या करना है, अच्छी तरह से नोट कर लेना है, ठीक है, और अपने से सर्च करके पढ़ लेना है। 10 क्वेश्चन पढ़ना है, एग्जाम में भिड़ जाएगा। कल ही शायद आप लोगों का एग्ज़ाम है। देखिए ना, एक दिन के पहले हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कितना मतलब एक बार ये सारा का एग्ज़ाम आ गया है। ठीक है, बहुत सारा सब्जेक्ट का एक ही बार में एग्ज़ाम हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या बनेगा, इतिहास के क्षेत्र का विस्तृत वर्णन करें। मतलब इतिहास के अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, ठीक है, इन सभी को आप लोगों को पढ़ लेना है अच्छी तरह से। ठीक, फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे जो इतिहास है, राजनीतिक इतिहास से संबंधित है, मतलब राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। राजनीतिक इतिहास में राज्यों, शासन व्यवस्था, युद्धों, शासकों के कार्यों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए मौर्य साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश शासन का इतिहास। तो जो इतिहास है किससे संबंधित है, राजनीतिक इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है सामाजिक इतिहास। मतलब इतिहास में समाज का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ लेना है। इतिहास में समाज का मतलब विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। समाज में कैसे मानव रहता है, ठीक है, उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है जो इतिहास है आर्थिक विषयों से भी रिलेटेड करता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, आर्थिक इतिहास में व्यापार, कृषि, उद्योग, कर व्यवस्था, आर्थिक नीतियों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन भारत का व्यापार, औद्योगिक क्रांति आदि। ठीक है, तो इतिहास अर्थशास्त्र से संबंधित है, आर्थिक इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है सांस्कृतिक इतिहास। मतलब जो इतिहास है इसका विशेष क्षेत्र है, क्या है, सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास में कला, साहित्य, धर्म, शिक्षा और परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। इससे किसी समाज की सांस्कृतिक पहचान को समझा जा सकता है। तो जो इतिहास है इसका एक क्षेत्र क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक इतिहास हो जाएगा। ठीक है, आगे आपके यहाँ पर दिया गया पर्यावरणीय इतिहास। आधुनिक इतिहास में पर्यावरण इतिहास का महत्व बढ़ गया है। इसमें मानव और प्रकृति का संबंध अध्ययन किया जाता है।
मतलब जो इतिहास का एक क्षेत्र बताएं, एक क्षेत्र के रूप में देखा जाता है तो पर्यावरण इतिहास है। मतलब इतिहास में पर्यावरण का भी अध्ययन होता है। ठीक है, मानव और पर्यावरण का कैसा संबंध था, इसका अध्ययन किया जाता है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है वैज्ञानिक और तकनीकी इतिहास। मतलब इतिहास में क्या होता है, वैज्ञानिक और तकनीक दोनों का अध्ययन होता है। यहाँ पर बताया गया है इसमें विज्ञान और तकनीकी विकास का अध्ययन किया जाता है, जैसे चिकित्सा, गणित, खगोल विज्ञान आदि। आगे देखिए, नेक्स्ट दिया गया है स्थानीय और वैश्विक इतिहास। इतिहास का अध्ययन स्थानीय स्तर से लेकर के वैश्विक स्तर तक किया जाता है। उदाहरण के लिए स्थानीय इतिहास किसी विशेष क्षेत्र का इतिहास, वैश्विक इतिहास पूरे विश्व का इतिहास। मतलब स्थानीय इतिहास में क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र का इतिहास होता है, और वैश्विक इतिहास में पूरे विश्व का इतिहास होता है। तो स्थानीय और वैश्विक इतिहास का इसका एक प्रकार का क्षेत्र हो गया। लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। इतिहास का क्षेत्र बहुत व्यापक है, यह मानव जीवन के लगभग हर पहलू से जुड़ा हुआ है, इसलिए इतिहास को एक समग्र और बहुआयामी विषय माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर दिया गया, इतिहास की प्रासंगिकता का विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो क्वेश्चन देख लेना है, नोट कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है इतिहास अतीत को समझने में मतलब एक प्रकार से क्या है, मदद करता है। अतीत को समझने का एक प्रकार माध्यम है। वर्तमान को समझने में सहायता करता है कौन, इतिहास। आगे दिया गया राष्ट्रीय एकता और पहचान को बढ़ावा देता है। इतिहास राष्ट्रीय एकता और पहचान को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट दिया गया है सामाजिक जागरूकता। इतिहास सामाजिक जागरूकता बढ़ाता है। अगला दिया गया है भविष्य के लिए मार्गदर्शन। इतिहास क्या करता है, भविष्य का मार्गदर्शन देता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। इतिहास सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है। और लास्ट में आपको क्या कर देना है, निष्कर्ष लिख देना है। ठीक है, क्या लिखिएगा, इस प्रकार इतिहास का अध्ययन केवल शैक्षणिक विषय नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु की तरह कार्य करता है। तो यूनिट हमारा 1 कवर हो गया है। यूनिट 2 हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल देखते हैं। ठीक है, और हेडिंग में बता दूंगा क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 74 पेजेज है और एक साथ इतना का एक्सप्लेन संभव नहीं है। तो आगे आपका यहाँ पर क्या बनेगा, इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास के कौन कौन से स्रोत होते हैं, इतिहास के प्रमुख स्रोतों का विस्तार रूप से वर्णन करें। तो इतिहास के मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। बस इतना ध्यान रखना है, बाकी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे इतिहास के वे स्रोत, मतलब इतिहास के स्रोत वे साधन होते हैं जिनकी सहायता से इतिहासकार अतीत की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्रोत कहने का मतलब क्या है, जानकारी पता चलना। इतिहासकार इन स्रोतों के आधार पर अतीत का अध्ययन करते हैं और घटनाओं की व्याख्या करते हैं। बिना स्रोतों के इतिहास का अध्ययन संभव नहीं है। मतलब स्रोत चाहिए, पढ़ना है आपको इतिहास को तो स्रोत तो चाहिए ही। आगे आपको यहाँ पर दिया गया है इतिहास के मुख्यतः 2 स्रोत होते हैं। पहला दिया गया है साहित्यिक स्रोत और नेक्स्ट दिया गया है पुरातात्विक स्रोत। तो इसको यहाँ पर देख लीजिए। साहित्यिक स्रोत यहाँ पर बताया गया है, साहित्यिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं। इसमें हमें प्राचीन समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत तो क्या होते हैं, जिसको हाथ से लिखा जाता है, हाथ से जो लिखा गया है, जैसे क्या हो गया और बहुत सारे हैं, क्या बोल दिया, रामचरितमानस, भगवत गीता, पुराण, इस सभी क्या है, साहित्यिक स्रोत है। इससे प्राचीन समय के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे फर्स्ट में आपका हो जाएगा धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी क्या हो जाएगा, एक प्रकार का इतिहास का स्रोत हो जाएगा। जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, ये सभी धार्मिक इतिहास के स्रोत हैं। आगे दिया गया है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कलहन का राजतरंगिणी, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया है। जैसे मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसके द्वारा लिखा गया है, उसको आपको कमेंट में बताना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन सभी के बारे में क्या होता है, ऐतिहासिक ग्रंथ होता है। एक तरह से इतिहास के बारे में पता चलता है। आगे दिया गया विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशियों के द्वारा प्राचीन समय में यात्रा किए गए थे, जिसका विवरण के द्वारा मतलब कुछ पत्र लिखे गए हैं, कुछ अभिलेख मिलते हैं, कुछ साहित्य मिलते हैं, जिसके माध्यम से भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, वैनसांग। मेगास्थनीज के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, कमेंट में बताना है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ देते हैं। फाहियान, वैनसांग। फाहियान कहाँ का यात्री था, चीन का यात्री था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। वैनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो सभी को ध्यान में रखना है। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कहने का मतलब है जो मतलब दिखाता है कि हाँ, प्राचीन समय में इस प्रकार के भवन बने होते थे, कुछ कुछ सामान मिला है खुदाई के दौरान। क्या है, कुछ कुछ प्राचीन समय वाले मतलब सामान मिले, जैसे सिक्का हो गया, मूर्ति हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो यहाँ पर बताया गया पुरातात्विक स्रोत वे प्रमाण होते हैं जो खुदाई और खोज के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये स्रोत अतीत की सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में वास्तविक जानकारी प्रदान करते हैं।
मुख्य पुरातात्विक स्रोत, कौन कौन से मुख्य पुरातात्विक स्रोत है इसको देख लीजिए एक नज़र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। जैसे अभिलेख, पत्थर या धातु पर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहते हैं। उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख, मतलब पत्थरों पर अभिलेख लिखा गया है। ठीक है, आगे आपके यहाँ पर दिया गया सिक्के। सिक्के भी क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। तो मतलब यहाँ लिख देना है, सिक्कों से उस समय की आर्थिक स्थिति और शासकों की जानकारी मिलती है। आगे दिया गया स्मारक और भवन। खुदाई के द्वारा स्मारक और भवन भी मतलब उसके भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे मंदिर, स्तूप, किले, महल उस समय की वास्तुकला और संस्कृति को दर्शाते हैं। तो साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, जल्द ही आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर निष्कर्ष दे देना है। इस प्रकार इतिहास के स्रोत अतीत को समझने का मुख्य आधार है। इनके माध्यम से इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं और मानव सभ्यता के विकास को समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख देना है। इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्रोत दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, 4:30 बजने वाला है और मैं 4:30 बजे ट्यूशन देता हूँ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग केवल क्वेश्चन देख लीजिए। इसका PDF आप लोगों को ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है, साहित्यिक स्रोतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। साहित्यिक स्रोतों को क्या करना है, विस्तृत स्रोत मतलब क्या क्या स्रोत हैं इसको बताना है। जैसे धार्मिक साहित्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना है। धार्मिक साहित्य में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण ये सभी आते थे। ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखा गया है, कलहण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है। ये सभी क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। आगे दिया गया है विदेशी यात्रियों की विवरण। तो क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है, नहीं बता दिया, अभी ऊपर में जो बता रहे थे साहित्यिक स्रोत और ऐतिहासिक स्रोत। आगे दिया गया है ऐतिहासिक महत्व, तो देख लेना, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है पुरातात्विक स्रोतों का महत्व और प्रकार वर्णन कीजिए। पुरातात्विक स्रोतों का महत्व और प्रकार का वर्णन करना है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। जैसे पहला हो जाएगा अभिलेख, तो सारा तो बता दिए सभी। ठीक है, नेक्स्ट सिक्का हो जाएगा। ये सभी पुरातात्विक स्रोत है। इसका क्या महत्व है, बहुत ही महत्व है। यदि ये सभी नहीं होते हैं तो आज हम लोगों के इतिहास के बारे में कोई नहीं जानता। मूर्तियाँ और चित्र। ठीक है, महत्व यहाँ पर दिया गया है। लास्ट में क्या कर देना, निष्कर्ष लिख देना है। यूनिट 3 देखिए, 3rd यूनिट आप लोगों को हिस्ट्री एंड एलिट सब्जेक्ट पढ़ना है। इतिहास किन किन विषयों से संबंधित है इसको बता दिए, किन किन विषयों से संबंधित है, बहुत सारे विषयों से संबंधित है। ठीक है, जैसे इतिहास और भूगोल के बीच में संबंध का वर्णन करें। एक बार देख लेना अपने से पढ़ के। ठीक है, जैसे फर्स्ट में आपका यहाँ पर बनेगा भौगोलिक परिस्थितियों का ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रभाव। जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट आपका बनेगा सभ्यताओं के विकास में भूगोल की भूमिकाएं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है। नेक्स्ट बनेगा युद्ध और साम्राज्य का विस्तार पर प्रभाव। ठीक, आगे दिया गया व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान। लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आगे दिया गया इतिहास और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध की व्याख्या करें। तो इतिहास मतलब क्या है, किस उस समय किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था था, कौन सा राजा अमीर था, कौन सा राजा गरीब था, अर्थव्यवस्था कैसे चलता था, कृषि से चलता था, व्यापार से चलता था, इन सभी के बारे में यहाँ पर इतिहास और अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ लेना अच्छी तरह से अपने से। बाकी सर्च करिएगा गूगल में तो आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा तो बढ़िया, 60 रुपये लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के संबंध का वर्णन कीजिए। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के संबंध को बताना है। अगला क्वेश्चन बनेगा इतिहास और समाजशास्त्र के संबंध की व्याख्या कीजिए। इतिहास और मानव शास्त्र के बीच में क्या क्या संबंध है इसको बताना है। यूनिट नंबर 4 का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, पीरियोडिजाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मतलब भारतीय इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है। जैसे क्वेश्चन बनेगा आपका भारतीय इतिहास के काल विभाजन की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। भारतीय इतिहास के काल विभाजन की अवधारणा का विस्तार रूप से वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा प्राचीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा मध्यकालीन भारत के इतिहास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन में जो इतिहास था, क्या था इतिहास, इसको बारे में बताना है।
अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा आधुनिक भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसी टाइप से रहेंगे, कुछ नहीं हो जानिएगा ना तो आप लोग अपने से लिख सकते हैं। आधुनिक भारत बोलेगा तो आधुनिक भारत के बारे में नहीं लिख पाइएगा। आधुनिक भारत में क्या हुआ था, मतलब हमारा देश आज़ाद था, ठीक है, आज़ाद होने के कगार पर था। आधुनिक भारत में किस प्रकार से स्वतंत्रता लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेज़ों से, गांधी जी ने क्या योगदान दिया, सुभाष चंद्र बोस ने क्या योगदान दिया। बस बढ़ा चढ़ा करके 4 पेज लिखना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन केवल देख लीजिए, एक दिन में कितना पढ़ पाइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है इतिहास पुराण परंपरा का वर्णन कीजिए। इतिहास में पुराण परंपरा क्या है इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा बौद्ध और जैन इतिहास लेखन परंपरा का वर्णन कीजिए। बौद्ध और जैन इतिहास लेखन परंपरा का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्यकालीन भारत में इंडो पार्सियन लेखन परंपरा का वर्णन कीजिए। मध्यकालीन भारत में इंडो पार्सियन इतिहास लेखन परंपरा का वर्णन कीजिए। ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पढ़ना है, बस प्रत्येक यूनिट से 3-4 प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उतना ही काफ़ी हो जाएगा। अगला बनेगा आपका आधुनिक भारत में इतिहास लेखन की ओरिएंटलिस्ट और राष्ट्रवादी परंपरा का वर्णन कीजिए। तो इसको देख लेना आप लोगों को, ठीक है, 4:30 बजने वाला है, जल्द ही निकलेंगे, अब क्या करेंगे। तो बस इतना ही पढ़ना था आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका PDF आप लोगों को ज्ञान सागर ऐप में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी आपका पेपर होगा उसमें आपका मतलब हेल्पफुल रहेगा। ज़्यादा आप लोगों को वीडियो देखने का झंझट नहीं रहेगा, खुद से आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बाकी इतना तो आप लोग समझदार हो ही गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।